Good morning, student. Today I will teach you our soil. In this I taught you black soil, red soil, alluvial soil, desert and forest soil. Today I will teach you lateral soil. Lateral soil. You can see in your book. And also we study soil erosion and soil conservation. Okay. See, the laterite soil develops in area with high temperature and heavy rainfall. जो लेटरिट सॉइल होता है हिंदी में इसके आता है जंग जैसी लाल मिट्टी जो पकाई जा सकती है। इससे कभी कभी आप देखते होंगे कि जो लाल बालू है, ठीक है, लाल बालू दिखता है उस प्रकार की, तो वो भी क्या है, लेटरिट सॉइल के ही अंश दिखाई पड़ते हैं। द लेटरिट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दिस इज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यही कारण क्या है, बरसात के कारण ये घुलनशील हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, प्रोग्राम यही होता है इसका, ठीक है। लेटरिट सॉइल का ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। ह्यूमस कंटेंट द सॉइल इज लो। ह्यूमस क्या रखता है, ये सॉइल को, मिट्टी को बहुत लो कर देता है, ठीक है, धीमा कर देता है। लेटरिट soils are made suitable for cultivation by adding large quantity of manures and fertilizers। जो लेटरिट सॉइल होता है यह है बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है किसके लिए, कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए, कृषि खेती उती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही ये क्या होता है, उपयुक्त होता है। एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इसमें बहुत अधिक क्वांटिटी में, मात्रा में खाद और ये उपजाऊ होता है, समझ गए। द सॉइल इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी। द सॉइल इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, रबर एंड कैशमेट। और ये सॉइल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। किस देखिए किसके लिए होती है, कॉफ़ी की फसल के लिए, टी की फसल के लिए, रबर और कैसी यानी काजू उत्पादन करने के लिए ये सॉइल बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें बहुत आसानी से ये सब, इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सॉइल इरोजन, ठीक है। इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी मृदा का कटाव। इसे मिट्टी नष्ट कैसे होती है, मिट्टी बहती कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं, उपजाऊ, जो कह सकते हैं वनस्पतियाँ वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं, खाद से रिलेटेड से सामग्री होती हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं, उसको उसमें इस सॉइल में मतलब ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, मतलब डाला जाता है, खेतों में इसको डाला जाता है, इस तरह की मिट्टी मिलाया जाता है ताकि क्या हो जाए, यह मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाए, ठीक है। बट लेकिन इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्सों में द सॉइल इज नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली। सॉइल को फसल के बाद, कटने के बाद लोग उसको बहुत ही उचित मात्रा में, उचित प्रकार से उसकी देखभाल नहीं करते हैं। मिट्टी जैसे हम कुछ बो दिए, ठीक है, और बोने के बाद फसल काट लिए, अब क्या करना है, बारिश आती है, अगर हम जुतवा दिए खेत को, हम मतलब कि जो खुदाई कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है कि सारी मिट्टी बह जाती है। इसलिए ये हमारा ये प्रॉपर वे है कि हमें उस समय खेत की जुताई नहीं करनी चाहिए बरसात के समय में, फसल काटने के बाद, ठीक है, या उसमें कुछ लगा दिया जाए ताकि मिट्टी जो कि बहे हुए ना, और वह हमारी मिट्टी बरकरार रहती जरूर रहे। और हमें फसल हम बार बार लेते हैं खेत से, तो क्या होता है, फसल लेने के बाद जो कि फिर हम कुछ खाद नहीं डालते हैं, तो मतलब वह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें खाद वगैरह डालना चाहिए, गोबर वगैरह हुआ जैसे
काउ डंग, ठीक है। देखिए आगे, ट्रीज आर कट एंड ग्रास इज पुल्ड आउट विच मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अब क्या होता है, बंजर होने का कारण क्या होता है, मतलब इस जो मिट्टी है इसका बंजर होने का कारण यह है कि कभी कभी पेड़ को काट दिया जाता है, घास भी खींच ली जाती है, उबाल ली जाती है, उससे क्या होता है वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। जो घास वगैरह रहती हैं, ट्री रहते हैं, उससे मतलब क्या बना रहता है, ये मिट्टियाँ जो वनस्पतियाँ होती सड़ती हैं जिसमें खाद बना रहता है, और उस तरह मिट्टी हमारी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। आई बस समझ में। रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आल्सो कैरी द सॉइल अवे। अब क्या होता है, जो बारिश का पानी है, रेन वाटर मतलब होता है बारिश का पानी, बारिश का पानी जो होता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स और तेज हवा होती है, वो भी क्या करती है, मिट्टी को मतलब दूर ले चली जाती है। मतलब जब बारिश तेज होती है तो उसके पानी से क्या होता है, तेज हवा में मतलब क्या होता है, बहाव रहता है, और उस समय भी क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, बह जाती है, और उस तरह क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है मिट्टी का। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। क्या किसका, यानी मिट्टी का कटाव बोलते हैं। वी मस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप टू स्टॉप सॉइल इरोजन। पहला क्या है आपका, देखिए, वी शुड कंट्रोल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हमें पेड़ों के काटने को नियंत्रण करना चाहिए, यानी पेड़ को हमें बहुत कम काटना चाहिए। अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो हमें उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा रहे, वातावरण पर्यावरण बना बरकरार रहे, और हमारी मिट्टी का भी बचाव। आई वाज समझ में। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें और अधिक पेड़ लगाना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। और ट्रीज जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वह सॉइल को जकड़े रहते हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं। जहाँ पर हम जैसे अब कभी कभी आप देखते हैं नदी किनारे भी पेड़ लगा रहता है, जो करार टाइप होता है, ऊंचा ऊंचा पर्वत टाइप होता है, करार होता है, तो उसको वहाँ पर पेड़ लगाया जाता है ताकि भूमिस्खलन ना हो, है। पानी बरसने से, बारिश होने से क्या हुआ है, मिट्टी कटे ना, ठीक है, मिट्टी बहे ना, ठीक, तो बरकरार रहती है, पेड़ जो है जकड़ा रहता है। दिस इज particularly important along the hill slopes that have massive soil erosion। और क्या होता है, ये क्या होता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्या, हिल स्लोप्स, जो पहाड़ियाँ हैं, दैट हैव मैसिव सॉइल इरोजन, जहाँ पर बहुत विशाल मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो ये पेड़ जो होता है, जब पहाड़ियों पर लगे रहते हैं तो मिट्टी जब बारिश होती है तो भूमिस्खलन वगैरह नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसलिए हमें प्लांट लगाना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ऐसी प्रक्रिया हो, हिल स्लोप के स्थानों पर। देखिए अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अराउंड फील्ड्स। एम्बैंक मतलब होता है तटबंध, ठीक है, डाइक्स इसको बोलते हैं। मतलब क्या होता है, खेतों के चारों तरफ हमें क्या करना चाहिए, बांध लगाना चाहिए, यानी बांध देना चाहिए। जैसे हमारा खेत ऊंचाई पर है या फिर बहाव पर है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें बांध लगाना चाहिए ताकि हमें कोई समस्या ना हो, है, हमारी मिट्टी जब बारिश हो मिट्टी का कटाव ना हो और मिट्टी बहे ना। ओके, so student, I think this chapter has been finished, and so first of all we will have to see something more. Take the correct answer. Soil is the uppermost layer of the earth. uppermost, A में uppermost है, B में क्या lowermost है, C में क्या है middle है। तो आपका uppermost जो है आपका ये correct answer है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which soil is formed due to deposit by rivers। अब इसमें देखेंगे आपका क्या है, alluvial soil है, और उसके बाद ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल। तो ये एल्यूमिनियम सॉइल जो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, इसके लिए है कॉटन के लिए है, ये कॉटन वाला ऑप्शन आपका राइट है। राइस ये गलत है, व्हीट ये क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका कॉटन वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। वी विल सी रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू कंटेंट ऑफ क्या, आयरन, मीका, सल्फर। ये आपका आयरन है, आयरन की वजह से। आई बस समझ में। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। क्या है, रेड सॉइल, लेटिस सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो आप क्या दिया गया, आपका ये है लेटिस सॉइल, ठीक है। आई बस समझ में। देखिए आगे यहाँ पर किसी बच्चे ने गड़बड़ लगा दिया, लेकिन क्या होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर है, ये आपका लेटिस सॉइल होगा,
यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा दिस इज द रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, दैट इज सॉइल आर मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, दिस सॉइल इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, क्या है, लेटरल सॉइल। अब समझ में। So student, see, fill in the blanks. Fill in the blanks. Choose a word from the box. The soil formed from the lava rocks is black in color. Red soil are formed by breaking up of metamorphic rocks. Manures and fertilizers are added to make the soil fertile. So question in next video. So students, in next video I will discuss the question of question number C, which I think is question answer. So student, thank you for watching me. In next video I will teach you next lesson. Next we will discuss about we can say question answer. Okay, thank you for watching.